कि नजरों को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, किस्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो किनारे बदल। किसी को एक दो आदमी को मर्डर कर दिया, साधु बन गया, भेष बदल के, जैसे कि ये साधु संत महात्मा कहीं दिखे उनके जैसा दिखने लगे, और चार्जशीट देने के बाद पकड़ा गया। अब वो जज साहब को कह रहा, महाराज मैं तो बहुत पूजा पाठ करो, मैं तो खूब गंगा नहाया, मुझे माफ कर देना चाहिए। तो आप किए हैं, अगर कुछ भी याद रखिए, कुछ भी अगर हुआ है वो उसका फल अलग है। तो ये जो लोग हैं श्रद्धालु, इनको बाबा लोगों ने रस्सी थोड़ी लगा के इनको थोड़ा थोड़ा लाइन पे ला रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ओम टीवी के पॉडकास्ट सीरीज में। हम महाकुंभ स्पेशल कर रहे हैं और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि एक अलग ऊर्जा है, एक अलग स्पंदन है, एक एनर्जी है। और आज जो मैं एनर्जी फील कर पा रहा हूं वो है एक देशभक्ति की एनर्जी। इंडियन स्पिरिचुअलिटी और देशभक्ति गोज हैंड इन हैंड। ये कोई अलग चीज नहीं है। और कोई है, मैं आज इतना भाव विभोर हो चुका हूं कि कोई है जो हमारे देश के शहीद मार्टर्स जो हैं उनके बारे में सोच रहा है, उनकी फैमिलीज के बारे में सोच रहा है। आज हम हैं संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज के आश्रम में और मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रणाम गुरुजी। और जैसा मैंने कहा कि बहुत बहुत अभिनंदन हमारे ओम टीवी के दर्शकों द्वारा। और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये आर्मी, और आपको कहते हैं कि सैनिक बाबा, आर्मी बाबा, और उससे आप काफी पॉपुलर हैं और आपने तो आपका इतना लंबा सफर है, हम उसके बारे में बात करेंगे। बट स्ट्रेट गोइंग टू द पॉइंट, ये कैसे आपने सोचा इनके बारे में कि हमें इस फैमिलीज और लोगों के लिए कुछ करना चाहिए? पहले तो आपके जितने भी ओम टीवी के दर्शक हैं, सभी को इस महाकुंभ की पावन धरती, गंगा जमुना सरस्वती के पावन तट से, उनकी गोद से बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बधाई हो। इस महाकुंभ की, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा मेला, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला और सनातनी मेला और धार्मिक मेला। इस सनातनी धार्मिक मेले से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। सत्य सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, आपका जो प्रेम है वो बनाए रखिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे आपको बताते हैं कि ये किस प्रकार का जो भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में, उनकी याद में जो अति विष्णु महायज्ञ किए जाते हैं। हम लोग ये 22 वर्ष हो गए लगातार। अच्छा। 22 वर्ष से पहले जम्मू कश्मीर के बॉर्डरों पे यज्ञ हुए हैं। अच्छा। और जम्मू कश्मीर पे एक जगह है आरएसपुरा। आरएसपुरा में हम लोग बॉर्डर पे, बिल्कुल बॉर्डर पे, भगवान उसमें बिल्कुल बॉर्डर पे सामने रात के वक्त एक दूसरे को, मतलब आप लाइटों से देख सकते हैं। अच्छा। तो और उस जगह पे हम लोग यज्ञ की तैयारी कर रहे थे कि वो माहौल ऐसा बन गया जी। तो वो मेरे मन में भी एकदम भाव उठा। तो वास्तव में ये बात तो सही है जब वो बोल रहे थे कि ये देश के लिए चला गया और हम उसके लिए, माता पिता है, हम कुछ नहीं करते। अच्छा। वो छोटा ही था, शादी भी नहीं हुई थी उसकी। अच्छा। तो ऐसे माता पिता बोल रहे थे, तो मेरे को भी लगा कि जैसे उन्होंने बोला कि हम इसके लिए कुछ नहीं दे पाए, कुछ नहीं, और ये सब कुछ दे गए। अरे ये सब कुछ दे गए। क्या बात है। तो बड़ा अजीब था वो एकदम। मैं अभी उस चीज को सोच के बहुत अजीब लगा। तो उसमें हम उस वक्त तो लगा कि यार अन्न भी दान कर सकता है कोई, वस्त्र भी दान कर सकता है, पैसे भी लोग देते हैं, लोग गौ भी दान करते हैं, खून भी दान कर सकते हैं, या प्राणों का दान कौन कर सकता है? सर्वोच्च दान पूरा ही उन्होंने, इसके आगे वो देश के लिए, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। आदमी अपने बीवी बच्चे परिवार के लिए, अपने कपड़े के लिए, खाने पीने के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए लड़ता है, लेकिन देश के खातिर लड़ते लड़ते खुशी से, स्वेच्छा से अपने प्राणों का बलिदान देना देश के लिए, ये तो पूजनीय कोई महापुरुष, हाँ महापुरुष हो सकता है। तो कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं हो सकता ना, नहीं, ये उसके लक्षण नहीं, क्योंकि व्यक्ति अपने लिए सोचता है, अपने परिवार के लिए सोचेगा,
अपने बच्चों के लिए सोचेगा, तो सुख सुविधाओं के बारे में सोचेगा मेरे बच्चे कैसे पढ़ लें, क्या मैं इनके लिए घर बनाऊं। लेकिन वो नौजवान जब देश के लिए वहां पे तैनात रहता है, उसके ना जेब में पैसे होते हैं, ना उसके पास कोई खाने की वस्तु होती है, सिर्फ उसके पास अपने देश की रक्षा के लिए वो अस्त्र शस्त्र जो होते हैं बस। और वो क्या सोच रहा होगा उस वक्त तो सोचने वाली बात है। ये देशवासी हम लोगों को अपना दिमाग लगाना चाहिए कि उस वक्त वो बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्योंकि गोली उधर से आ रही है। और पता है कि वहां से मतलब आप कई ऐसे किस्से बता रहे थे कि पता है कि मैं जिस पोस्ट पे जा रहा हूँ वहां से लौटना नामुमकिन है। नहीं, ये बात पक्की, इसीलिए चिट्ठी माता वही कह रही थी कि अजय नहीं आया, उसका शरीर आया। जब वो आया तो रोना तो था ही सब, और उसका संस्कार हुआ, सब कुछ हुआ। 10-12 दिन के बाद वो चिट्ठी आती है, मरने के बाद खबर आ गई और उधर से चिट्ठी उसके बाद आ रही है कि मैं ठीक हूँ, आऊंगा। एक माँ के दिल पे क्या गुजरेगी। वही माहौल थोड़ा ऐसा हो गया था उसको, बहुत ज्यादा भावुक हुआ, बहुत परेशान किया उससे मेरे को मैं प्रभावित हुआ। अच्छा, मेरा मन अंदर से कुछ एकदम ऐसे हो गया कि मैंने कहा ये है पूजनीय, ये है वंदनीय, ये है अपने देश के लिए रक्षा सुरक्षा व्यवस्था जिसने अपने प्राणों की आहुतियां दी, अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान जिसके ऊपर कोई दान नहीं हो सकता। सही में ऐसे महापुरुषों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने संकल्प लिया कि मैं आज के बाद जब भी कोई भी यज्ञ अनुष्ठान का व्रत होगा तो मैं उन भारत के नौजवानों शहीदों के नाम करूंगा जिन्होंने अपने देश के खातिर प्राणों का बलिदान दिया है। सर्वोच्च बलिदान मेरा संकल्प। आपको नमन है ओम टीवी की तरफ से, और कहीं ना कहीं मैं इसमें फील कर पा रहा हूँ कि जैसे हमारा ओम टीवी है, कई लोग सोचते हैं एक बहुत ही रिलीजियस या एक सिर्फ इसमें भगवान इन सब की बातें होंगी। हम एक इंडियन स्पिरिचुअलिटी और जो अपने धरोहर है उसकी बात करते हैं, और कई ऐसे शोज हैं जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, और जिन्होंने इस देश के सावरकर जी, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, एक सर्वोच्च बलिदान जिसकी आप बात कर रहे हैं। आज हम लोग आर्मी और उनको नमन कर रहे हैं, और ये एक महापुरुष की ही एक पूरी निशानी है जो कि एक सेल्फलेसनेस के साथ देश के लिए न्यौछावर हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और ये करने के लिए। अब मैं आता हूँ थोड़ा, जैसे मैंने कहा कि आपका जीवन परिचय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप बालक योगेश्वर तो है, नाम से बहुत ही चंचलता तो दिख ही रही है बात करने में। एक गुरुजी वो है, आपको बचपन में योगा कहा जाता था। हाँ जी, योगा नाम था आपका, माता जी ने रखा था। तो अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं, क्योंकि उसमें थोड़ा एक इंटरेस्ट जग गया, क्योंकि वहीं से मैंने पढ़ रहा था कि वहीं से आपका इंटरेस्ट जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ था। तो थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डालें। रात के वक्त जब विश्राम करते थे तो मैं नानी के साथ सोता। अच्छा। नानी मेरी को मैं बोलता था, नानी कहानी सुना, तो नानी मेरी सुनाती थी बद्रीनाथ जी की कहानी। अच्छा। और मैं बद्रीनाथ जी की कहानी जब जाना नानी को बोलना, नानी ने बद्रीनाथ की कहानी सुनी। अच्छा। जब जाना तब बद्रीनाथ की कहानी। तो मैं आज महसूस करता हूँ कि ये क्या था, जहाँ तो उसे बद्रीनाथ की कहानी के अलावा कोई आता ही नहीं था। जहाँ फिर क्या था ऐसा मेरे क्या उसके जुबान में था नानी की, क्या कोई संस्कार मेरा क्या जागृत हुआ कि आज मैं 40 वर्ष से ज्यादा हो गए मेरे को। मैं बद्रीनाथ लोगों का नानी जल्दी होती है मुझे देखती, बद्रीनाथ की इसको बातें सुनाती थी। वो मेरा पूर्व जन्म का कोई संस्कार जरूर है। तो मुझे लगता है बद्रीनाथ में ही पुराने पहले जन्मों में बद्रीनाथ में ही। तो आपके इष्ट देव नारायण है जी। तो आपके लिए नारायण क्या है? मेरे लिए नारायण अगर ऐसे सर्वसाधारण सीधा शब्दों में जवाब दें तो ऐसे बोल सकते हैं कि सर्वस्व है, सर्वस्व है। मैं तो उसको सब कुछ मानता हूँ। तो मैंने सब कुछ को अगर शब्दों में व्यक्त किया जाए तो अगर तो तुम्हें चकिता तुम्हें दुष्ट सखा
विद्या है, तुम्हें भी सर्वम। तो हर स्थिति में, हर प्रकार से, हर जगह पे एक समान व्यवस्थित रूप में विराजमान है, एक समान हर जगह पे मन करने पर है। तो ये इस तरह से शब्दों में अगर हम उसको व्यक्त करें, एक मंत्रों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, एक अगर एक शब्दों से उसको ज्ञात करके, तो तुम्हें वो माता च पिता, ये मतलब सटीक है जब आप इसका सही बैठता है। तो मेरे लिए सर्वस्व। और बाकी मैंने नारायण को बचपन से, जब मैं मूवी छोटा था, तब से जब बद्रीनाथ की बातें सुनता हूँ, तो आज मैं उसको देखता हूँ, मैं उस चीज को भी देखता हूँ। मैं बद्रीनाथ भगवान जी के चरणों में जब बैठता हूँ, मैं दर्शन करने जाता हूँ, जब आश्रम से निकलता हूँ, तो वो मेरे को एक ऐसा लग गया जैसे एक पारिवारिक। अच्छा, जैसे आप फील कर पाते हैं? मतलब ऐसा उनका सानिध्य फील कर पाते हैं? अभी भी है, अभी भी है नारायण? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। थोड़ा और एक्सप्लेन करिए हमारी ऑडियंस को, जो यंग ऑडियंस देख रही है, वो कैसे नारायण को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ बताइए उसको। अब इसमें है सब दारमदार है मन का। अच्छा, सारा दारमदार है मन का। आप अपने मन को किस तरह से उसको अपना मित्र बनाते हैं। अच्छा, सारा खेल मन का है, सारा खेल मन का है। आप किस तरह से इस मन को उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, कैसा रिश्ता आप इसको मन को घुमाते उस परमात्मा के साथ इसको एक करते हैं। तो इस तरह से धीरे 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 करते अभ्यास जड़मती बहुत सो जाना, रसरी आवत जाता है सिर पर कि आप देखिए कि बाल्टी में रस्सी बांध करके घोड़े रहते हैं, फिर उसको खींचते हैं, तो किनारे पे निशान करते जड़ बहुत सुना। वो जड़ जो है, एक रस्सी भी जड़ ही है, वो पत्थर, उससे ही जब रगड़ लगने से एक निशान पड़ सकता है। तो परम पिता परमेश्वर का, प्रभु का सुमिरन करते करते मन के असर ये नहीं है। इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतना मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया है, आजकल हर 5 सेकंड में सबको कुछ ना कुछ देखना है, तो मन इतना चंचल है, वो कैसे प्रभु के लिए? वो आसान है, आसान है। अच्छा, कैसे? हाँ, मोबाइल वगैरह कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा, तो इसको इस्तेमाल करो। अच्छा, अरे वाह, हाँ, इस्तेमाल करो, कोई चिंता नहीं, एक तरफा हो जाएगा ना। अच्छा, जैसे हम सुबह से लेके शाम तक पूरा घूमते हैं, चारों तरफ जाते हैं और घूम फिर करके फिर रात को खा पी करके कहाँ अपने बिस्तर पे आ जाते हैं। अब उस वक्त क्या करते हैं? घूमते हैं नहीं, उस वक्त क्या करते हैं? धीरे 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 पैर करते करके और लेटने की कोशिश करते हैं। उसको तो कुछ तो ऐसे ही हम पूरे काम करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं तो यही कहता हूँ कि रात के वक्त जब आप सोने रहे, आप उस वक्त उस प्रभु को सिर्फ 1-8 मिनट, सारे जितने मोबाइल देखने हैं उस वक्त देखो, कोई दिक्कत नहीं उस वक्त। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमें पता चल रही है। गुरुजी पहली बार बोल रहे हैं कि आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, ना कोई दिक्कत नहीं। ये संसार प्रभु का है, प्रभु का, उन्हीं की बनाई हुई चीज। कैसे बोल सकते हैं कि इसमें दिक्कत है? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं। जब चांद उसके है, सूरज उसके है, दिन उसका है, रात उसका है, श्वास उसकी है, इंसान सारे उसके हैं, जितना जो कुछ है सब कुछ जब उसका है, तो फिर कौन किसका नहीं है वहाँ कैसे बोलेंगे? ये तो समझ का फिर ये तो मैं हमेशा एक मेरे महापुरुषों से, मेरे बचपन में मेरे महाराज जी एक शब्द बोलते थे कि नजरों को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, किस्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो किनारे बदल। क्या बात, क्या बात। नजरों को बदलो ना नजारे बदल जाएंगे। अच्छा, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, किस्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे। क्या जरूरत है? आपको इसी वस्त्रों में ही रास्ता मिल सकता है। आपको कोई अपना वेशभूषा चेंज नहीं करनी, सिर्फ आपको सोच पे थोड़ा सा आपको चेंज करना है। थोड़ा आप और अच्छे तरीके से सोचो, और अच्छे तरीके से सोचो। कहीं ना कहीं ये बात जैसे कहते हैं पाप पुण्य और सही गलत, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू नजरिए में आ गया, जैसे वो बोल रहे हैं। तो महाकुंभ से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ कि जैसे यहाँ पे कहते हैं कि
आप अपने पाप धोने आए हैं, तो जिससे वो पाप हुए हैं वो क्या यहाँ पे धुल जाएंगे? ना हाँ, ना, नहीं धुलेंगे कभी नहीं। अच्छा, जो मर्जी बोल, जो मर्जी बोल, कभी नहीं। अच्छा, उदाहरण थोड़ा सा दूंगा, अटपटा लगेगा, नहीं लगता नहीं रहे। जी, किसी ने किसी को 1-2 आदमी को मर्डर कर दिया, हाँ, ठीक है, महीने 2 महीने 4 महीने भूखती रही, पुलिस नहीं मिला, साधु बन गया भेष बदल के, जैसे कि ये आरा पीरा मजे कर रहा, साधु संत महात्मा कहीं दिखे उनके जैसा दिखने लगे और भजन पूजा पाठ भी कर, वो 4-6 महीने के बाद पकड़ा गया। अब वो जज साहब को कह रहा, महाराज मैं तो बहुत पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं तो खूब गंगा नहाया, मुझे माफ कर दो। माफ कर देना चाहिए, नहीं क्या हो जाएगा? नहीं, नहा लो, फिर कैसे हो जाएगा? क्या उसे माफ कर देना चाहिए? नहीं, पाप किए हैं, अगर कुछ भी, याद रखिए, कुछ भी अगर हुआ है वो उसका फल अलग है। हाँ, धुलने की बात नहीं है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे धुलने की बात नहीं है कि पाप धुल जाएंगे, नहीं, यहाँ पुण्य बढ़ेगी, ये हो सकता है, अच्छा, ये हो सकता है, क्योंकि मैं स्नान करने आया हूँ, यहाँ पे सत्संग कर रहा हूँ, मैं महापुरुषों के दर्शन कर रहा हूँ, इस दर्शन का जो लाभ है ये मुझे, इस स्नान का जो पुण्य का जो फल है वो मुझे, ना कि मैं जो किसी को मार के आया हूँ वो मेरी जो है सजा वो मुझे माफ कर दिया जाए। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा, वो कभी हुआ भी नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो हजारों लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे आते हैं, शब्दों को गलत ढंग से बोल दिया गया है, अच्छा, शब्दों को गलत ढंग से बोल दिया गया है, और वो गलत ढंग से ऐसा बोल दिया गया है कि कभी कभी कई चीजें ऐसी होती हैं, किसी किसी जगह पे कुछ शब्द, हम हमारे यहाँ पे अमरूद को क्या बोलते हैं आप? अमरूद को अमरूद बोलते हैं, अमरूद बोलते हैं, हमारे बड़ी पेड़ों भाषा में बोलते हैं। अरमूद कहते हैं, हाँ। कई लोग अरमूद बोल देते जी, हैं, तो क्या वो अमरूद और अरमूद अलग हो जाएगा? नहीं, लेकिन वो अलग है, हाँ, अलग है, मतलब उनकी भाषा अलग है, उसकी अलग है, करेक्ट, ऐसा कह सकते हैं। करेक्ट, इसीलिए मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है महापुरुष भी इस बात को अच्छी तरह समझते जानते हैं हाँ। कि एक शब्द ऐसा गलत चल गया हाँ। और वो ऐसा चला कि वो चलता गया पाप धो लो, पाप धो लो। पाप धोले भाई, वो बातों में बोल देते हैं, हाँ, बातों में बोल देते हैं, हाँ, अरे तेरे पाप भूल जाएंगे, नहा ले। तो उसका मतलब पता है क्या होगा? हाँ, उसका मतलब वो एक टाउट होगा, दंड होगा, अच्छा, कि अरे नहा ले, पुण्य बढ़ जाएंगे। कुछ ऐसा भी होता है, सही बात है, कुछ ऐसा भी होता है। तो वो चीज ऐसी चली कि वो चलते वो घर बन गया, वो मुहावरा बन गया। उसी को सत्य मान लिया। मुहावरा सत्य नहीं है वो, अच्छा। सत्य एक अलग चीज होती है, सत्य तो चीज ही अलग होगी ना, हाँ, सत्य की तो जरूरत ही नहीं है ना किसी चीज की। ये मुहावरा जैसा बन गया, ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वैसे है। तो वैसा बन गया कि अरे नहा ले, तेरे पाप धुल जाएंगे। तो इतने सारे जो साधु संत यहाँ पे हैं, काफी लोग इस चीज का क्लेम कर रहे हैं, मैं सबके लिए ऐसे किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा, उनपे आपका क्या फिर ऐसा? वो हमारे पूजनीय है, कुछ नहीं है। आदरणीय है, वंदनीय भी है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि किसी बच्चे को जैसे समझाना है तो ऐसी भाषा बोलनी पड़ेगी, अच्छा, शायद अच्छा, अब देखिए ना कि कोई गाय जो दूध नहीं दे पा रही है या थोड़ा हिल डुल रही है, उसे रस्सी बांधनी पड़ती है उसकी टांगों पे, हाँ, अच्छा, उसके बिना नहीं देगी वो। तो ये जो लोग हैं श्रद्धालु, इनको बाबा लोगों ने रस्सी थोड़ी लगा के इनको थोड़ा लाइन पे ला रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये जैसे लाइन पे आने लगेंगे रस्सी खोल देंगे। आपको शायद याद होगा, आपने कभी वो दृश्य देखा होगा, बच्चों ने भी, सबने, आपके जितने दर्शक हैं वो देखे होंगे, एक टांगा चलता है, जैसे अब तो आप कम है लेकिन फिर भी देखा होगा, एक टांगे वाला टांगा चला रहा है और उसी टांगे के पीछे एक और घोड़ा रस्सी से बांध के वो चल रहा होता है। उसका मतलब पता क्या है कि वो टांगे में चल रहा, उसको लगाओ तो नहीं चलता है, अच्छा, इसलिए उसे आदत में डाल रहे हैं कि चल तू पीछे ऐसे दौड़ते हुए चल, उसे आदत में लाएंगे, अच्छा, वो उसे आदत में ला रहे हैं। अच्छा, है नहीं है वो है। टांगे में नहीं है, अच्छा, टांगे में उसको जोड़ेंगे तो वो बिल्कुल नहीं चलता है, अच्छा, अड़ जाता है। अब उसे ऐसे करते फिर उसे जोड़ेंगे, वो चलते हैं। और ये तो अनादिकाल से चल रहा है, 6th सेंचुरी है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आर कमिंग हियर, वो लोग एक साथ करके आ रहे हैं, करोड़ों की भीड़ में आते हैं, अपनी एक आस्था का एक समागम है, सबको लगता है कि वही जो आपने कहा जैसे मुहावरा चल पड़ा है, मुहावरा। तो वो सीधे लोग थे,
सीधे लोग अभी भी हैं, बहुत ही अभी भी है, एकदम तभी पूरा, तो चल रहा तभी है, तो पूरा है। अभी भी चल रहा है। बट कहीं ना कहीं बोल रहे हैं धीरे धीरे उस चीज को बोलना ही है। देखिए सीधी सी बात है, सभी जानते हैं कि जो भी मेरा कर्म मैं कैसे आगे उसको कैसे पाप घट जाएंगे बिना भोगे, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? जी जी जी। या तो आपको बुखार है तो गोली से ठीक करोगे, हैं? या फिर तो खाना पीना छोड़ दो, 5-7 दिन भोगो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। पर अपने आप हुआ नहीं ना, आपने सहन किया ना, भोगा है ना। कई ऐसे बाबा जी लोग और हैं, यहाँ पे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसे इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया में दिखता है कि वो एक मंत्र मार देंगे तो ये हो जाएगा, या कुछ ये रख लो, हैक हो गया है, जैसे आप ये कर दो तो ये हो जाएगा। हाँ। वो उसमें कितनी सत्यता, आपको उनके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में मैंने क्या बोलना है विचारों के बारे में? बेचारे, बेचारे, आपने बेचारा ही बोल दिया। समझ लो आप, बेचारे हैं, बेचारे बेचारे हैं। वो नाम हाथ में कोई लिख देते हैं, 8 बार लिख दो, ग्रीन पेन से लिख दो। हाँ, वो बेचारे हैं, बेचारे, बस बेचारे हैं। उनकी रोजी रोटी इसी से चल रही है, अंदाज लगा। सही बात है, फक्कड़ नहीं हो सकते जीवन में। सही बात। अगर फक्कड़ हो जाएगा ना, सारे पैनल, सारा ग्रीन सब समाप्त हो जाएगा। अब आनंद ही आनंद उसको दिखने लगेगा। अब फिर उसको ये सारी बातें भूल के ना, वो बस वो प्रभु की शरण में बस वो एक ही तरफा हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये जो इस तरह की बातें हो रही है ना, ये सारे के सारे जो है सब अपनी रोजी रोटी के चक्कर में लगे हुए हैं, सब उसी चक्कर में लगे हुए हैं। प्रभु को कहीं ना कहीं भूल गए। मेंटेन होता रहे। हाँ, बस मेकअप कर लिया, अच्छा पूरा सारा कुछ एकदम क्लाउड दिखा दिया। बाकी करें, सब लोग करें। नहीं, आप तो जैसे मैंने पूरा देखा, इसके लिए एक त्याग, एक समर्पण, आपका पूरा जीवन आपने 15-16 साल तो हिमालय में ही काटे। मैं पढ़ रहा था 1 साल तो गौशाला में रहे, 4 साल आप कहीं जंगल में रहे, पूरा छोड़ दिया। तो जो त्याग की भावना है जी, या एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए जी, वो उसके लिए बहुत फिलॉसफीज भी हैं, गीता में भी बात बोलते हैं, बाकी सब कृष्ण भी अपनी बात, आपके तो आराध्य नारायण है। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ये जो पूरा त्याग है, उसको एक कैसे, और थोड़ा यूथ पर्सपेक्टिव से इसमें कुछ प्रकाश डालिए। देखिए ऐसा है, त्याग करने की जरूरत नहीं है ना। मैंने आपको पहले ही कहा, आपने ध्यान दिया है। अच्छा। लेकिन आप दोबारा मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। अच्छा। कि नजरों को बदलो, नजारे बदलो। अच्छा अच्छा। सोच को बदलो, सितारे बदलते। किश्तियों को, मैंने कहा किश्ती, ये शरीर है, शरीर ये पूरा संसार के अंदर रहते हैं, लेकिन बदलने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप थोड़ी सी दिशा, जैसे हम नदी में इस पार है, इस पार है, तो जाना उस कोने में है, उस कोने, तो इसी कोने से पैदल चल के उस कोने के सामने वाली नाव पे नहीं बैठना है, इसी की दिशा उधर कर दो, इसकी दिशा उधर कर दो, चल दो, ये वहीं पहुंचेगी। अब आप कहो कि नहीं, इस कोने से मैंने जाना इस कोने में है और यहाँ से चलते चलते इस कोने में आऊंगा और ये वाली नाव में बैठ के मैं यहाँ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप उसी किश्ती को थोड़ा उधर घुमाइए ना, उस तरफ करिए, वहीं पहुंचेंगे आप। एकदम कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए सदग्रस्त जीवन के जितने भी अपने जीवन को यापन करने वाले लोग हैं, आप अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने कर्मों को करें और ईमानदारी से करें, ईमानदारी से करें। और फिर उसके बाद जो है, आप परमात्मा का, प्रभु का, जो भी जिस भी भगवान को आप प्यार करते हैं, उसका आप सुमरन जाप जो भी है, आप अपने तरीके से, ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है। आप पहले अपना काम करें। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सब साधु बन जाओ, फिर लेके माला बैठ जाओ, तभी आपका कल्याण होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने काम करिए पहले, आपको काम करने के लिए भेजा गया है यहाँ। अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने काम करो, खूब कर्म करो आप, और कर्म करने के बाद आप शांति से, आप जब आप 10-5 मिनट थक जाता है ना शरीर, जब बहुत लोग बोलते हैं, आपके दर्शक जितने भी सुन रहे होंगे, ये अपने जीवन में करके देखिए। दिन भर जब व्यक्ति थक जाता है और फिर शाम के वक्त शांति से जब बैठता है, तो तब देखिए मन शांत हो। बहुत लोग बोलते हैं कि बाबा जी हमारा मन नहीं लगता साधना में, या हमारा भजन में मन नहीं लगता। वो उस वक्त नहीं लगता जब दिन भर हम भटक रहे होते हैं। आप सारे काम कर लीजिए ना। अब उसके बाद आप शांति से, जब आप अपने बिस्तर पे बैठे हैं,
आप बैठ करके आप प्रभु को ऐसे आप आंख बंद करो, जो बोलना बोल के देखिए, आपका मन कहीं नहीं जाएगा, तो सीधा वही जाएगा जहां आप चाहते हैं, कहीं जाएगा ही नहीं ना, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं भटकेगा, क्योंकि ये बिल्कुल शांत हो गया है, अब बिल्कुल शांत हो गया। तो जब शांत हो गया है अब तो ये चरणों में ही रहेगा, ये तो नहीं जाता कहीं। नहीं, एकदम ये ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल सही बात है। ज्यादा अच्छा है। आप अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने काम करो ना, आप अपने काम से अपना टाइम निकाल करके फिर आप जब शाम को सोने लगते हैं, और देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन है जो आप मैं यहाँ पे जो फील कर पा रहा हूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं, आर्मी तो ऑब्वियसली हमारी हेल्प या फिर हमारे लिए रक्षा हमारी कर ही रही है, जो सब लोग अपना जो काम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं देश की उन्नति में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज के करंट परिवेश में देखें उसको, तो जो एक यूथ है या फिर जो एक हमारे देश की जनता है, वो देश को बढ़ाने में, पॉलिटिकली नहीं बात करूंगा, बट देश को बढ़ाने में सबका कंट्रीब्यूशन बराबर का, एक तरह से मैं कहना चाहूंगा कि काफी लोग कैसे हमारा देश और बढ़े जी, अपने तरीके से, अपने अपने फील्ड में लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेरे ख्याल में जी, वो भी आप मानेंगे। हमारा देश जैसे बढ़ रहा है आगे जी, हमारी सरकारें बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले सरकार में आप देखिए, विदेशों में आप देखिए, दूसरे देशों में, कि दूसरे देशों के जितने भी जो नेता है, वहाँ के जो भी नेता होते हैं, वो देश से बहुत प्यार होते हैं। हमारे नेताओं में ना देश के प्रति प्यार तो है, लेकिन वो सौतेला प्यार है। अच्छा, सौतेला प्यार है देश। फिर से एक बार, देश के प्रति प्यार तो है, सौतेला प्यार समझते हैं, जैसे सौतेली माँ जो है खाना तो बच्चे को देती है, ऐसा नहीं है कि नहीं देती, लेकिन इधर से नहीं देती है, इधर से नहीं। अच्छा है। ये नेता हमारे देश के वैसे हैं। हाँ, खाना तो दे रहे, खाना देते हैं, यहाँ से नहीं देते, यहाँ से वो अपने के लिए रखती है जी। ऐसे हमारे देश में जो नेता है ना, तो ये अगर ये सच में देश के प्रति प्रेम रखें, अपनी श्रद्धा पूरे देश के प्रति, देशभक्ति इनके अंदर हो, तो देश कहीं का कहीं पहुंच गया होता जी। सही बात है। हाँ, और इनको घेर घार के इनके दिमाग में क्या चलता रहता है, अब ये यही बता सकते हैं। हम लोग तो आइडिया ही लगाते हैं, वो आइडिया कभी सही या गलत हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो इन्हीं को ही पता होता है। बट अभी कहीं ना कहीं एक नेशनलिस्ट मूवमेंट, एक कहीं ना कहीं एक काफी जागरूकता जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें तो हम देखने को मिल रहा है, वीज़ावी जो आज तक जो चलता हुआ आया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये अभी की बात जो जी, यही जी, ये ठीक है, ये ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अभी ये बोल सकते हैं कि सुबह हो रही है। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा हमारे दिल और दिमाग में, लेकिन दुनिया के दिल और दिमाग में छा जाए ये नेताओं के हाथ में है। हम लोग तो जो आम जनता है वो क्या कर सकते हैं? तो आपको क्या लगता है, इज द सनराइज नियर, क्या पास है वो, या अभी काफी टाइम है कि उस तरफ काम हो रहा है? पास है, तो हो गई, सुबह हो चुकी है। 24% जीडीपी था जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे, ऐसा मैं एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था, और जब वो गए तो हम 4% पे थे, और रिवर्स हो गया वहां पे इंग्लैंड का। जब वो लोग आए थे तो उनका 4% था, हम 24 पे थे। आज उल्टा, जब वो गए तो पूरा जो निचोड़ के गए, और अब लेकिन हम लोग आज 3rd लार्जेस्ट, आई थिंक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में है, और जल्दी विजन भी है गवर्नमेंट का टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं लास्ट आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कुछ सजेशन, जो महाकुंभ का ये पूरा आयोजन हुआ है, भव्य आयोजन हुआ है, डिजिटल आयोजन हुआ है, महाकुंभ के बारे में कुछ बताएं और हमारे दर्शकों को प्रकाश डालें। महाकुंभ के बारे में मैं यही कहूंगा, आपके जितने भी आपके दर्शक हैं, सभी लोगों को जो सुनेंगे, ये एक पूरी दुनिया का इतना बड़ा मेला है कि इससे बड़ा मेला कोई नहीं है। तो ये सनातनी मेला है, धार्मिक मेला है, प्रत्येक व्यक्ति इसमें आना चाहता है, आकर के वो देखना चाहता है। जो आस्थावान है, श्रद्धावान है गंगा माँ के प्रति, वो आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं जी, ऐसा भी है। अपने पुण्यों को बढ़ा रहे हैं जी, अपने पुण्यों को बढ़ा रहे हैं। इस तरह से इस महाकुंभ के अंदर जब आप आते हैं तो
बड़े बड़े साधु संत महात्मा पूजनीय जो हैं उनके दर्शन करें, उनके वचन सुने, वो बोलना क्या चाहते हैं, वो जो बोल रहे हैं अगर आपको समझ में आता है ठीक है, नहीं तो प्रश्न कर सकते हैं, आप उनसे करें, उनके शिष्यों से करें, और जहाँ ठीक लगे वहां करें, प्रश्न जरूर करें। जो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप गलत अर्थ नहीं लगाएंगे, अगर समझ आ जाता है तो आप पूछेंगे। तो ऐसे ही इस महाकुंभ के अंदर महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं और होते रहेंगे। इसी तरह से इस सनातन धार्मिक मेले को जितने भी देशवासी हैं मैं सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि इसको हमेशा बनाए रखना, बचाए रखना, इसकी कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है कि अगले कुंभ में हम जैसे हो सकता है कि शरीर छूटेगा फिर दोबारा हो सकता है, लेकिन हो सकता है ऐसे कई साधु संत महात्मा कुछ वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, कुछ कोई बीमार है, कोई कुछ है, कोई कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि अगले कुंभ में ऐसे आपके दर्शकों को इनमें से किसी के दर्शन हो, किसी के ना हो, लेकिन ये बातें याद रहेंगी। तो आप इन बातों को याद रखें, इन चीजों को याद रखते हुए उस महाकुंभ को भी याद रखें जो पिछला आपको जब मिलेगा तो आगे वाला जब आएगा तो आप उसको बना के रखिए, उसको संजो के रखिए, इस तरह से इसको आगे बढ़ा के रखिए। कोशिश करिए कि बढ़िया से बढ़िया हो, कोई इसमें त्रुटि ना रह जाए। जो अभी आपको दिख रहा है इससे बढ़िया आगे वाला होना चाहिए, हर बार अच्छा हो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बस लास्ट में बोलूंगा, नागा साधु हम लोग यहाँ देखते हैं, उनके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनसे क्या? नागा साधु हमारे देखिए महापुरुष हैं, संत हैं और वो अपनी अपनी गुफाओं में अपने अपने कोई स्थान है कहाँ वो रहते हैं। अधिकांश लोगों को पता है, किसी को नहीं पता है ऐसा, तो उनके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है। तो मैं कहता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि उनके बारे में आम जनता को पता भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या जरूरत है पता करने की? आपको जो जरूरत है वो बोलिए, वो क्या बात है। देखिए वो मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं इस कुटिया में रात को रहता हूँ, अब मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ, तो मैं उसमें शांति से अपना भजन पूजा पाठ है जो भी करना हो मैं कर सकता हूँ। लेकिन जैसे मैंने बता दिया कि मैं यहाँ रहता हूँ तो लोगों ने तो वहाँ पे तोड़ना है, फोड़ना है, उसको बजाएंगे, दरवाजा बजाएंगे, तो बाबा जी दर्शन करने आए हैं, दर्शन को। तो ये चीज से भी बचने के लिए महापुरुष अपना पूरा पता नहीं बताते हैं, तो ये भी कारण है, ये भी कारण है। तो इस कारण से बचने के लिए इन लोगों के जो आप समझ सकते हैं कि सदग्रस्त लोगों के जो प्रश्न है वो इतने अजीब हैं। हाँ, बिल्कुल। कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, मैंने पेपर दिया है, मेरा पेपर पास हो जाए, मेरे कोर्ट कचहरी के हैं ये हो जाए, मेरी गाय दूध नहीं दे रही है, बाबा ने दूध निकालना है। ये तो कोई बात हुई नहीं ना, दूध तो तुम्हें ही निकालना है ना, पेपर तो तुम्हें ही देना है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत सारी बातें हैं, याद रखिए। मैं फिर बोल देता हूँ कि आप हम सब जितने भी हैं साधु संत महात्मा भी उसमें आते हैं, हमारे अपने अपने कर्मों के फल हमें भोगने, ये याद रखना, ये भूलना मत भाई, ये याद रखना, भूलना मत। ये सच है, ये सच है, ये सच, बस ये अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, चाहे जितना मर्जी आप कहें। महापुरुष का आशीर्वाद हो सकता है, ये बात भी सही है, उनके आशीर्वाद से हो सकता है कि वो कुछ चीजें कम हो जी, ये हो सकती है, लेकिन वो चीजें जब कम होंगी तो वो महापुरुष को भोगना पड़ेगा। ये बात भी पक्की है, ये बात पक्की। मैंने अगर आपको अपने घर में आश्रय दिया है तो ये बात पक्की हो गई, ये बात क्लियर हो गई कि अब मुझे अपने घर की जो व्यवस्था है वो एडजस्ट करना, अपने बच्चों को इधर करो, उसको इधर करो, परिवार के बुजुर्गों को इधर करो, एक आदमी की जगह बनाओ, ये आपको करनी पड़ेगी, ये करनी ही पड़ेगी। छाती में कहाँ सुलाओगे उसको, तो भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें भोगनी ही पड़ती। अगर आप किसी महापुरुष कोई किसी को आशीर्वाद देता है तो उस महापुरुष को भोगना पड़ता है। तो फिर ये चीजें भी सदग्रस्त को विचार करना चाहिए कि महापुरुषों से ऐसी गुहार ना लगाएं कि बाबा जी आशीर्वाद दो, मेरा ये काम हो जाए, बाबा जी आशीर्वाद दो, मेरे को ये हो जाए, मेरे ये रुक गया, मेरा वो रुक गया, मेरा वो। अरे भाई सब हो जाएगा, धीरज धारण करो, दर्शन करो, अपना पूजा पाठ जो कर रहे हो करते रहो, और बाकी जो तेरे भाग का बनते जा रहा है वो तुम्हें मिलेगा, ये बात पक्का है, ये पक्का है। दर्शन करो,
पक्का है। लेकिन सब्र ये हाँ ये सब्र करो, ये मत बोलो कि मैंने जो कर्म किए हैं जी अब वो कट जाएं, आशीर्वाद दो और मैं निकल जाऊं, ऐसा नहीं। ऐसा जो आपने पेपर में लिखा है उसी का मार्क्स का उसी नंबर के आएगा। नंबर आएंगे, सीधी बात। हाँ, जो आप ऐसे पेपर पे समझ लिख गया। चुके हैं वही आपके नंबर आने वाले हैं। ये बात अलग है कि पेपर से पहले आप जो है जो प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, वो इसलिए कि भगवान आपको निर्मल बुद्धि दे, उस वक्त उस क्वेश्चन का आंसर फटाक से निकलेगा। ये चीज के लिए तो दर्शन हो सकता है, प्रणाम हो सकता है, प्रार्थनाएं हो सकती है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरी रक्षा करना, उस वक्त मेरे को ऐसा कृपा करना, ऐसी शुद्ध और निर्मल बुद्धि मेरी जागृत हो कि जिस वक्त मेरे सामने वो क्वेश्चन आए और मेरा जो आंसर है वो आप उस वक्त मेरा फटाफट निकल के सामने आ जाए। कई बार ऐसा होता है आंसर होता है, आता नहीं, जानता है, आता नहीं। हम लोग सामान्यतः अपनी भाषा में बोलने लग जाते हैं किसी को भी कि अरे वो उसको क्या बोलते हैं, अरे मुंह में है यार, उसको क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। मुंह में होता है, बाहर नहीं आ रहा, दिमाग से हाँ इधर से आ गया हुआ है, यहाँ से बाहर नहीं आ रहा। तो ये इसका मतलब होता है कि बहुत सारा टेंशन पाला हुआ है, एक तरफा नहीं है, शांत नहीं, ये लड़ रहे हैं प्रश्न बहुत सारे। तो बच्चों को जितने भी हैं उनको भी मैं यही कहूंगा, आप खूब खेलो, खूब आनंद करो, खूब खाओ पियो, मजे करो, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करो, इसका ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात बच्चों मैं ये कहूंगा कि नशे से दूर रहें। आप बच्चे हैं, आज आप पढ़ रहे हैं, आज जो आप जिन नेताओं को देख रहे हैं ये भी कल बच्चे थे। कल को हो सकता है कि हमारे देश की जो बागडोर है वो शायद आपके हाथों में हो। पता नहीं कौन सा बच्चा उसमें बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, कौन सा नेता बनेगा। तो ये जो चीजें हैं ये पूरे देश की आपके हाथ में पूरा कमान आ सकती है। अगर नशे में रहेंगे तो सारा का सारा चौपट हो जाएगा और हम सब वंचित हो जाएंगे आपकी उस कला से, आपकी उस विद्या से। तो आप उस विद्या को अर्जित करें, नशे से दूर रहें। पता नहीं कौन सा आपको जो है इस तरह से पौधा संभालना पड़े और अपने सत्य सनातन के लिए हमेशा खड़े रहें, उसकी बागडोर संभाल के रखें, उसका ध्वज लहराता रहे, उसके लिए हमेशा तत्पर रहें। धन्यवाद। और आपने ऑलरेडी मैसेज तो दे ही दिया है। कुछ गुरुजी हमारी जो आर्मी फैमिली है जिनके लिए आपने इतना यज्ञ किया है, उनके बारे में कोई मैसेज उनके? जी बिल्कुल ऐसा है। हम लोग जैसे यज्ञ करते आ रहे हैं, 22 वर्ष तो हो गए लगातार। इस 22 वर्ष की यात्रा में लगातार पहले जम्मू कश्मीर के बॉर्डरों में यज्ञ हुए, इसमें से एक यज्ञ कारगिल में भी हुए, द्रास में। तो ऐसे ही लगातार करते करते आज ये 43वां महायज्ञ है और इस महाकुंभ की पावन धरती पे माँ गंगा जमुना सरस्वती की गोद में। तो इसमें इस यज्ञ में 108 हवन कुंड है यज्ञशाला में। उन नौजवानों के चित्र हैं जिन्होंने देश के लिए प्राणों की आहुतियां दी। हमारी यज्ञशाला के ऊपर जो है भारत का आन बान शान, हमारे भारत का गौरव तिरंगा लहराता है। ये एक देश का एक ऐसा संदेश है कि पूरे देश में साधु संत महात्मा पूजा पाठ जप तप भी करते हैं और देशभक्ति का भी ये रंग देखने को महाकुंभ में मिलता है। और साधु संत महात्मा उन नौजवानों को याद करते हैं जिन्होंने प्राणों का बलिदान दिया है। तो इस तरह से हम लोग उनके परिवार को लाते हैं, जो नौजवान शहीद हो गए, उनके माता पिता हैं, उनके परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको लाते हैं और यज्ञशाला में बैठा के हवन करवाते हैं। और इसी तरह से जो है इस यज्ञ को आगे करते करते अभी आगे देखते हैं, भगवान की जो इच्छा होगी। हमेशा कोशिश करेंगे जब तक सांस है ये यज्ञ चलता रहे। और आपके चैनल के माध्यम से जो है आप लोग जैसा आगे लोगों को बताएंगे, तो इस यज्ञ के लिए मैं सभी को सादर आमंत्रित भी करता हूँ कि आप लोग आकर के उन नौजवानों को श्रद्धांजलि के रूप में आहुतियां भी दे सकते हैं इस यज्ञ में आकर। बस ओम टीवी को अपना आशीर्वाद दे दीजिए अपने शब्दों। ओम टीवी के लिए मैं सभी साधु संत महात्माओं और सभी महापुरुषों की तरफ से, संतों की तरफ से और मैं अपनी तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन दुगना रात चुगना बढ़ता रहे और इसी तरह से आप जो है ऐसे देश की हर जगह से, कोने कोने से आप धार्मिक बातें, देश की बातें, हर तीर्थ की बातें और तीर्थ में जितने भी बड़े बड़े जो हमारे जो है भगवान के छुपे हुए स्थान है, वहाँ के गोपनीय स्थान है, ऐसे जो है रहस्यमय, उनको आप एकत्रित करके सारी दुनिया को, सारे लोगों को दिखाएं और लोगों को पता चले कि हम विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे। धन्यवाद गुरुजी। और
आज हमने बात करी योगेश्वर गुरु जी से, और कहीं ना कहीं आज एक एपिसोड जो रहा वो स्पिरिचुअलिटी, देश की बातें और युवाओं को कैसे हमने एक समझाया एक सरल भाषा में। और गुरुजी ने तो मोबाइल फोन यूज करने के लिए, लेकिन सही तरीके से कैसे यूज करना है, अपने मन को कैसे शांत करना है, देश को कैसे आगे बढ़ाना है, और कुछ बातें करी हमने अपने संत गुरुओं के बारे में भी, कर्म फिलॉसफी के बारे में बात करी। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी चीजें। गुरुजी के आशीर्वाद के साथ हम इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।